दोस्तों, साल 2025 के अप्रैल महीने की तपती दोपहरी थी। दिल्ली के संसद भवन के बाहर हजारों लोग हाथों में पोस्टर लिए खड़े थे। कुछ के चेहरों पर नाराजगी थी, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ की आवाजों में नारा था, वक्फ हमारा हक है, इसे छीनना जुर्म है। यह प्रदर्शन नए वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में हो रहा था। सरकार ने एक नया बिल लाया था जिसमें वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन और ट्रांसफर से जुड़े कई पुराने अधिकारियों को सीमित कर दिया गया था। इस बिल में एक खतरनाक बदलाव यह था कि वक्फ संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के नाम पे किसी भी निजी या सरकारी प्रोजेक्ट को दी जा सकती थी बिना वक्फ बोर्ड की सहमति के। इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के तरफ से हुआ। कई धर्मगुरु, समाज सेवी और युवा सड़क पर उतर आए। इन्हीं में से एक था जैद आलम, एक 30 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन के आग को हवा दी थी। जैद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वक्फ की ज़मीनें हमारे बुजुर्गों की अमानत है। यह मस्जिदों, मदरसों, यतीम खानों और बेघरों के लिए है, न कि मॉल, होटल बनाने के लिए। ये बिल हमारी पहचान और हक पे हमला है। इस बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। टीवी चैनल्स पे डिबेट होने लगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक दूसरा चेहरा भी था। नेता सुधीर राजवंशी, एक राज्य का ताकतवर मंत्री जो इस बिल का सबसे बड़ा समर्थक था। उनका मानना था कि वक्फ की जमीनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय विकास तेजी से हो सके। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेरठ जिले के एक गांव सरधना में एक पुरानी वक्फ जमीन थी, करीब 25 बीघा जमीन, जिसमें एक मदरसा, एक छोटी सी मस्जिद और यतीम बच्चों का अनाथ आलय चलता था। यह जमीन 1935 में नवाब गुलाम अली खान ने वक्फ की थी, जिनका मकसद था कि आने वाली पीढ़ियों को तालीम और सहारा मिले। 80 सालों से यह जमीन अपने मकसद को पूरा कर रही थी। लेकिन साल 2024 के आखिरी महीनों में मंत्री सुधीर राजवंशी की नजर इस जमीन पे पड़ी। गांव के पास नया हाईटेक कॉरिडोर बनना था और यह जमीन उसके बिल्कुल बीच में आती थी। सुधीर ने अपने निजी स्टाफ के जरिए एक नकली जनहित याचिका फाइल करवाई कि इस जमीन का उपयोग अब सामुदायिक विकास के लिए किया जाए। और जैसे 2025 का वक्फ बिल संसद में पास हुआ, उन्होंने वक्फ बोर्ड को दरकिनार करते हुए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब यह बात गांव के लोगों को और जैद आलम तक पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। गांव में प्रदर्शन हुए, यतीम खाने के बच्चों के हाथ में पोस्टर लिए कहा, हमसे हमारा घर मत छीनो, अल्लाह का घर बिकाऊ नहीं है। मगर सुधीर राजवंशी ने पुलिस का इस्तेमाल कर विरोध को दबाने की कोशिश की। जैद आलम को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई। तभी सामने आए हाजी मुजीबुर रहमान, 80 वर्षीय बुजुर्ग जो जनाब गुलाम अली के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी दादा की वसीयत लिखवाई जिसमें साफ लिखा था, यह ज़मीन हमेशा अल्लाह के नाम पर वक्फ, कोई भी हुकूमत इसे अपनी मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस दस्तावेज की कॉपी मीडिया में फैली और मामला नेशनल लेवल पे उठ गया। हाजी मुजीबुर रहमान की वसीयत मीडिया में आते ही मंत्री सुधीर राजवंशी और उनके समर्थक सख्ती में आ गए। यह दस्तावेज न केवल पुराना था बल्कि उस पर वक्फ बोर्ड की मोहर, स्थानीय अदालत की रजिस्ट्री और अंग्रेजों के ज़माने के रिकॉर्ड भी मौजूद थे। लेकिन सुधीर राजवंशी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने करीबी जिलाधिकारी को बुलाया और कहा, यह ज़मीन कॉरिडोर के लिए बेहद अहम है, तुम बस एक नया रिकॉर्ड बना दो। यह ज़मीन सरकारी कब्जे की थी, बाकी कागजात हम मैनेज कर लेंगे। डीएम ने विभागीय कर्मचारियों के जरिए एक फर्जी कागजात तैयार करवाए जिसमें यह बताया गया कि 1978 में यह ज़मीन अविकसित सरकारी ज़मीन घोषित की गई थी और इसका कोई धार्मिक उपयोग नहीं हुआ। इस दस्तावेजों के आधार पर जिला प्रशासन ने अचानक एक रात वक्फ की ज़मीन पर बुलडोजर
मदरसे की दीवार गिरा दी गई और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। जैद आलम को जब यह खबर मिली तो वो तुरंत मेडर पहुंचे और लाइव वीडियो के जरिए पूरी घटना को दुनिया के सामने लाए। वीडियो में यतीम बच्चों के आंसू, हाजी साहब का कांपता चेहरा और गिरती दीवारें देखकर लाखों लोग भड़क उठे। इस अत्याचार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका के पैरवी एक नामी वकील फैजान करीम ने की, जो खुद कभी उसी मदरसे से पढ़कर वकील बने थे। कोर्ट में सरकार के वकील ने वही फर्जी दस्तावेज पेश किए, मगर फैजान करीम ने असली वसीयत वक्फ बोर्ड के रजिस्टर और पुराने नक्शों के आधार पर बताया कि यह ज़मीन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत संपत्ति है और इसे न तो जब्त किया जा सकता है और न ही ट्रांसफ़र। कोर्ट ने इस पर अतिरिक्त रोक लगा दी और सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह वक्फ संपत्ति स्थिति हुई तो इसकी तोड़ फोड़ के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री सुधीर का चेहरा उतर गया। इस दौरान जैद और हाजी साहब ने गांव-गांव जाकर लोगों को वक्फ की अहमियत समझाई। उन्होंने वक्फ जागरूकता यात्रा शुरू की, जिसमें हजारों लोग जुड़ते गए। हर गांव में एक ही नारा गूंजता, वक्फ बचाओ विरासत बचाओ। लोग अब यह समझने लगे थे कि वक्फ सिर्फ एक ज़मीन नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। वह उन बुजुर्गों का सपना है जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुदा के नाम पे छोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां फ़ायदा उठा सके। इस जन समर्थन ने सरकार को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। हाई कोर्ट में महीनों तक चली सुनवाई के बाद अंततः अदालत ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया। सरकार को आदेश दिया गया कि मस्जिद, मदरसे और अनाथालय की तत्काल मरम्मत की जाए और फर्जी दस्तावेजों के लिए मंत्री सुधीर राजवंशी और संबंधित अधिकारियों पर जांच बैठाई जाए। हाजी मुतीउर रहमान, जिनकी उम्र अब 82 साल थी, मस्जिद की दोबारा बनी मीनार को देखकर आंखों में आंसू लिए बोले, मैंने देखा है कैसे एक मंत्री ने अल्लाह के नाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसके इरादों को मिटा दिया। वक्फ अल्लाह का है और इसे कोई नहीं छीन सकता। जैद आलम ने यह कहानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बदल दी थी, जिसका नाम रखा गया वक्फ अमानत या कारोबार। यह फिल्म देश भर के मदरसे और स्कूलों में दिखाई गई और लाखों लोगों को यह एहसास हुआ कि वक्फ संपत्ति का संरक्षण करना सिर्फ कानूनी नहीं, धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य भी है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।